प्यारे साथियों, यदि आप रीट की काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखना ही होगा, ठीक है। नहीं तो साथियों हो सकता है आप रीट में अच्छे नंबर प्राप्त करने के बाद आपको पछताना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि साथियों आप इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखो साथियों, सबसे पहली पॉइंट आता है अनुभवी ई मित्र चालक से आप अपने काउंसलिंग प्रक्रिया को कंप्लीट करवाएं। देखो साथियों, ये आप सभी को पता होता है कि भाई आपके एरिया में कौन है कौन नहीं है, ठीक है ना। आप जैसा कि भाई फॉर्म फिल करवाते होंगे तो जरूरी ये है अनुभवी मित्र चालक होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि भाई बेसिक डिटेल सावधानी पूर्वक भरें। जो भी तुम्हारी बेसिक डिटेल है उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक देख कर ही आपको भरना चाहिए, जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट में दिया हुआ होता है, ठीक है ना। आप जोश में होश ना खोएं कि हमारे तो भाई बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज बन रहे हैं तो हमारा तो सिलेक्शन कन्फर्म है, ठीक है, ये ना सोचें आप। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो उसमें सारी फिल कर दें, ठीक है ना। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, कोई विशेष डिप्लोमा है, वो सब इसमें भर दें। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट आता है आपका ग्रेजुएशन और रीट की जो भी आपकी परसेंटेज है ना, चाहे वो दशमलव में है तो आपको दशमलव में भी आपको उसको लिखनी है। जैसे मान लो आपकी भाई ग्रेजुएशन में 64.33 है तो आपको 64.33 ही लिखना होगा, ये ना लिखे 64%, ठीक है। और जैसे मान लो रीट में आपकी 85.44 है तो आप 85.44 ही लिखे, ये ना लिखे 85%, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट के लिए बहुत ही बड़ा संघर्ष होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है भाई पाँचवें नंबर पे आपकी नाम, जन्म तिथि, जो भी आपकी 10वीं की मार्कशीट में है, चाहे स्पेलिंग कैसी भी हो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। उसके बाद छठे नंबर पे आता है आपकी कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को भरें। और सातवें नंबर पे आता है विवाहित प्रमाण पत्र, यदि आपके पास है तो भरें और नहीं है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, उसमें नो कर दे, ठीक है, वो बाद में भी तुम करवा सकते हो। इसके बाद आता है आठवें नंबर पे मोबाइल नंबर, ठीक है ना। बिल्कुल आपके एक्टिव नंबर होने चाहिए जिस पर जो भी मैसेज आए इसकी जानकारी आप तक पहुंच जाए, है ना। और जो एड्रेस देना जा रहे हो एड्रेस बिल्कुल आपका एक ही होना चाहिए, नहीं ऊपर कहीं और कुछ लिख रहे हो नीचे और कुछ, एड्रेस बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसके बाद आता है 9वें नंबर विशेष डिप्लोमा, जो भी तुम्हारे पास है उस डिप्लोमा को इसमें अंकित कर दें, ठीक है। उसके बाद आता है आपके सिग्नेचर, जैसे आप सिग्नेचर करते हो वैसे ही सिग्नेचर इसमें आपको करने हैं। और उसके बाद आता है आपका भाई डिस्ट्रिक्ट की चॉइस, यानी भाई जो भी आप चॉइस चाहते हो, भाई होम डिस्ट्रिक्ट है तो पहले में वो होम डिस्ट्रिक्ट भर देना, उसके बाद बाकी जो भी आपकी इच्छा है उसके अनुसार आप भर सकते हो, ठीक है ना। जिसकी जो भी डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग आप भर दें। यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो साथियों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और जो बेसिक जानकारी है वो बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, जिसको आप बहुत ही आसानी से भर देंगे, ठीक है। और नोट करना, जहाँ भी आप अपने फॉर्म को फिल करवा रहे हो तो वहाँ खुद बैठकर अपने फॉर्म को फिल करवाएं और सबमिट होने से पहले एक बार अपने फॉर्म को आराम से चेक कर लें, क्योंकि यह आपकी लाइफ का सवाल है। क्योंकि साथियों लाइफ में एक एक कदम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है, ठीक है। तो मैं आप सभी को एक बार बधाई देना चाहूँगा कि आप इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।